जिंदगी भर का टेस। माँ इससे कह दो ये मुझसे दूर ही रहे, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे कमरे की सफाई करने की। आक्रोश में संजय ने नीला से कहा। नीला घबरा कर वहाँ से हट गई, जो अपने कमरे की सफाई करने में व्यस्त थी। बेटा, ये क्या तरीका है बहू से बात करने का? तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही सख्त हो रहे हो उसके साथ? निर्मता जी ने संजय से कहा। माँ, तुम कुछ नहीं जानती हो तो प्लीज़ हमारे बीच में ना ही पढ़ो तो अच्छा है। कहते हुए संजय मेज पर रखे अपने बैग से लैपटॉप निकाल कुछ काम करने लगा। बहू, क्या बात हुई है तुम दोनों में? संजय ऐसे बात बात पर यूं आक्रोश में क्यों भर जा रहा है? निर्मता जी ने नीला से पूछा। नीला कुछ ना बोली, चुपचाप सोफे पर बैठी सुबुकती रही। कैसे नीला बताए सास को? ये सब बखेड़ा शुरू ही इन लोगों की वजह से हुआ है। मात्र ब्याह कर देने भर से पत्नी का दर्जा दे देने से थोड़ी ना दोनों जीवन साथी बनकर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जब तक मन ना मिले, तन का मिलना ही पति पत्नी को पूरा करता है क्या? सगाई ठीक होने के बाद से ही नीला अपने भावी जीवन साथी के साथ रोमानी ख्यालों में खोई रहती थी। सिनेमा का रोमांस और सखियों से सुने प्यार की बातों का खुमार उसके सर पर चढ़ने लगा था। वैसे नीला को ज़्यादा दिखावा पसंद नहीं था, पर शादी को लेकर उसके बड़े ख्वाब थे। शादी से पहले बहुत बार नीला ने पूछा, हम हनीमून पर कहाँ जा रहे हैं? पर संजय टाले जाता, कहता पहले शादी कर घर तो आ जाओ, फिर प्रोग्राम बना लेंगे। अब जिंदगी भर साथ ही तो रहना है, घूमते रहेंगे। शादी के बाद सारे रस्म निपट गए। कुछ दिन बाद जब नीला ने संजय से पूछा, बताओ ना हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने कोई सरप्राइज प्लान कर रखा है क्या? हाँ नीला, हम सब साथ में शिमला और कुल्लू मनाली जाएंगे। संजय ने नीला का हाथ प्यार से पकड़कर बोला। हम सब मतलब? नीला आश्चर्य से पूछी। हाँ, पूरा परिवार। बहुत दिनों से कोई भी कहीं नहीं गया है। अब ऐसे में हम अकेले जाएंगे अच्छा नहीं लगता है ना। माँ, भैया, भाभी और बहन के साथ चलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। सालों बाद हम सभी कहीं घूमने जाएंगे। संजय ने कह तो दिया, पर नीला के चेहरे पर जो भाव आए वो अंधेरे में संजय नहीं देख सका। ये सुनकर नीला थोड़ी धीमी आवाज़ में बोली, हम हनीमून पर जाने वाले हैं संजय, फैमिली ट्रिप पर तो नहीं ना। और ये क्या बात हुई? माँ और भैया भाभी को भी ले जाना, और वो लोग तैयार भी हो गए? नीला आश्चर्य से पूछी। अभी किसी को कुछ नहीं बताया है, पहले तुम्हें बता रहा हूँ, फिर सबको सरप्राइज दूंगा। संजय परिवार के प्रति अपने मुंह में बोल गया। संजय, फिर मुझे नहीं जाना, आप लोग घूम आइए। शादी के बाद सबका मन करता है अकेले में कुछ वक्त साथ में बिताएं, पर यहाँ तो आप पूरी फौज लेकर जाना चाहते हैं। गुस्से में कहकर नीला करवट ले सो गई। कुछ दिन तक संजय नीला को मनाने की कोशिश करता रहा, पर वो इसके लिए खुद को तैयार कर ही नहीं पा रही थी। और संजय नीला से चिढ़ रहा था, बात बात पर उसे ताने दे रहा था। नीला ये सब सोच ही रही थी कि उसकी माँ का फ़ोन आ गया। क्या हुआ बेटा, कहीं घूमने नहीं गए तुम दोनों? हमने कितना पूछा दामाद जी से, कहाँ जाना बता देते तो हम टिकट करवा देते, पर वो कहते हम चले जाएंगे मम्मी जी, आप चिंता ना करें। माँ जी ने कहा। माँ, कोई अपने हनीमून पर पूरे परिवार के साथ जाता है क्या? संजय को कुनबे के साथ जाना है, इसलिए तो आपकी बात नहीं मानी, और मुझे सबके साथ जाने में सहूलियत नहीं हो रही है। मैंने मना कर दिया तो गुस्सा होकर बैठे हैं। इतना आक्रोश कि मुझे लग रहा है मैं आपके पास आ जाऊं, किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। नीला ने कहा। ये क्या बात हुई? अरे, परिवार को साथ ले जाना तो वो बाद में भी जा सकते हैं, अभी तुम्हारे साथ चले जाते हैं, मैं बात करूं? मीनू जी ने कहा। नहीं माँ, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहती किसी के कहने पर वो जाएं। जब मन ही नहीं तो मैं भी नहीं जाऊंगी। नीला ने बात खत्म कर फोन रख दिया। इधर ये सारी बातें सुन निर्मता जी समझ गई, बेटा बहू के बीच क्या चल रहा है। वो नीला से छिपकर संजय के पास गई और प्यार से समझाकर नीला के साथ जाने के लिए संजय को राजी कर दिया। 2 दिन बाद नीला संजय के साथ घूमने चली गई। जब लौट कर आई, वो खुश नज़र नहीं आ रही थी। वजह इतना ही था कि नीला ने संजय की बात सुनी नहीं, और संजय माँ के कहने पर नीला को लेकर तो चला गया, पर एक दिन भी ना ठीक से बात किया, ना उसके चेहरे पर खुशी दिखी। नीला ने बहुत कहा, अगली बार जाएंगे ना सबके साथ, अभी तो साथ में प्यार के पल गुजार लो।
पर संजय कहाँ ये सब सुनने वाला था। आक्रोश में भरा वो पत्नी को भी समझने की कोशिश नहीं कर पा रहा था। समय के साथ इस बात ने इस कदर असर दिखाया कि अब नीला कहीं जाने का नाम नहीं लेती। परिवार की इज्जत की खातिर नीला के उस आक्रोश को जब्त कर गई और अपनी खुशी को दरकिनार कर अब तो संजय कभी बोल भी दे कहीं चलना है तो नीला का जवाब ना होता है। वो मायके जाकर सबके साथ घूम आती है पर पति के साथ घूमना बंद कर दिया। कुछ लोग सच में इस कदर परिवार के प्रति समर्पित होते हैं कि वो अपने पत्नी की छोटी सी खुशी भी समझ नहीं पाते। आपको क्या लगता है, यहाँ पर नीला गलत थी या संजय? कभी कभी बेवजह का गुस्सा अंदर तक छलनी कर देता है जो दिखाई नहीं देता पर जख्म गहरे दे जाता है। पत्नी की खुशी का भी ध्यान रखना आपका ही फर्ज है क्योंकि वह अपना पूरा घर परिवार छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आपके भरोसे अपनी पूरी जिंदगी आप पर समर्पित कर देती है। तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि उसकी छोटी छोटी खुशी का ध्यान रखें? दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।